विल स्टार्ट। चलो वी आर ऑलरेडी रीडिंग वन चैप्टर लेन, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। सी बड़ा मैजिकल सा चैप्टर लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सारी नई नई और अजीब सी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट मुझे ये सबसे हॉरिबल चैप्टर लगता था। कन्विंसिंग नहीं लगता था कि ऐसे कुछ चीजें हो रही होंगी जो यहाँ पे अभी आप देखने वाले हो। हाँ, आपको मतलब यकीन करना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है कि आप मैग्नेट मूव करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं। बट फॉर यू पीपल नाउ इट्स वेरी मतलब यू पीपल हैव मेड सम प्रोजेक्ट्स इन जूनियर क्लासेस। हमारे टाइम में इतना कुछ होता नहीं था, तो हमने कभी देखा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वी यूज्ड टू मतलब इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दिस। बट फॉर यू पीपल यू हैव ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट्स ऑन दिस। एक तो बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट मैंने लिटरली बच्चों को बनाते हुए देखा था। दे टुक अ सिरिंज। क्या किया उन्होंने, एक नॉर्मल सा सिरिंज लिया, नॉर्मल सा सिरिंज था, एंड इसके ऊपर उन्होंने कॉपर वायर मूव किया। फिर एक थोड़ा सा सॉफ्ट वायर लेके एक एलईडी जलाया, ऐसा रखा, सॉफ्ट वायर लेके एलईडी जलाया। इसके अंदर ऑर्डिनरी मैग्नेट्स डाल दिया, इसके अंदर मैग्नेट डाल दिया, पीछे से पैक कर दिया। एंड इफ यू शेक इट, सिरिंज को अगर शेक करते हो, दैट मीन्स मैग्नेट्स जो इसके अंदर है वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से जाता है। So you will observe that LED starts glowing. तो ये LED ग्लो करने लगता है। एंड जितना फास्ट आप इसको शेक करोगे, जितना फास्ट ऐसे ऐसे मूव करोगे, उतना ज्यादा ब्राइट LED ग्लो करता है, राइट। यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट इन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब में भी आप देखोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसे बहुत सारी अजीब सी चीजें हैं, बट ये जब सामने देख लो तो कन्विंसिंग लगता है। So what I have seen, some students have come up with this small project. They took a small syringe, they wounded a coil over it, they filled it with some magnet, connected it to an LED, and when they shake it with high speed, this LED starts glowing. And faster you shake the syringe, brighter LED glows. Okay? तो क्या था, अभी तक पिछले सारे चैप्टर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बार बार बोलते थे ये एक सेल है, ये एक बैटरी है, ये एक सेल है, ये बड़ी बैटरी है। ये सब क्या था, दीज वर सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, राइट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे। यहाँ कौन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर। सॉरी, मैग्नेट कब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लग गया? मैग्नेट को हाथ में ले कभी करंट मारता है क्या? सर लेकिन इसमें और कुछ भी नहीं है। सॉरी, इसमें मैग्नेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यही वो रीजन है कि मेरे को ये चैप्टर बड़ा मैजिकल लगता था। और मेरे को तो कभी कभी लगता था कि तो किसी लिखने वाले ने गलत झूठ मूठ का लिख दिया, जबरदस्ती मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। बट है कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपके समझ में आने लगेंगी। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी कन्विंस्ड विद दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, तो एक और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आइडिया बताता हूं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिमेट्री इन नेचर। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है सिमेट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिमेट्री इन नेचर। कहीं पे भी देखोगे आप, बीज में से पेड़ आया, पेड़ में फल आया, फल में से वापस बीज आया, राइट। तो मतलब पता नहीं, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं लगा होगा शायद, बट ऐसे ही है। अंडा आया, अंडे से मुर्गी आई, फिर मुर्गी से वापस अंडा आया। तो देयर इज अ सिमेट्री इन नेचर। दिस इज नॉट सिमेट्री, बट देयर इज सिमेट्री इन नेचर। कैसा? अब यहाँ पे सिमेट्री का क्या पिक्चर है? पहले आपको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग दुनिया है एंड मैग्नेटिज्म एक अलग दुनिया है, राइट। इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से हमने मैग्नेटिज्म डेवलप किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों को लगता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म से वापस से करंट ला सके। जी, नेचर में सिमेट्री होती है। सिमेट्री
वर्ड का मतलब आपको पता ही है। तो अगर करंट से मैग्नेटिज्म आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, तो डेफिनेटली उनको लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिज्म से करंट भी आना चाहिए, राइट? बिकॉज नेचर के लॉज में ये है, देयर इज सिमेट्री, इससे ये आया तो इससे भी ये बन जाएगा। ओके, आया समझ में? हाँ सो सर। दिस वाज द बिलीफ, ये उनको ऐसा लगता था, ठीक? तो फैराडे वाज साइंटिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन इट। ये वोल्स्टेड ने लाया था करंट से मैग्नेटिज्म। नाउ फैराडे वाज वर्किंग ऑन, कैन आई गेट इलेक्ट्रिसिटी with the help of magnet or magnetism, ठीक? सो दो एक्सपेरिमेंट हैं फैराडे के, बड़ा इंटरेस्टिंग से हैं। हर बुक में सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स क्या था? दो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली, कॉइल ली या समझ लो एक लूप लिया, राइट? और उसको एक जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तो उसने क्या किया, एक लूप लिया, लूप मतलब एक ऑर्डिनरी सा करंट कैरिंग लूप हुआ, एंड करंट कैरिंग नहीं, सॉरी, इट्स अ लूप, सर्कुलर लूप लिया मैंने। सर्कुलर हो या कोई भी शेप, फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे सर्कुलर दिया होता है बुक में। दिस इज सेंसिटिव जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव क्यों? छोटा करंट भी मेजर कर सके। जीरो सेंटर्ड क्यों? अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सके। अगर इस फिगर में लेफ्ट टू राइट करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन मान लो राइट साइड आया, तो अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो डिफ्लेक्शन आपको लेफ्ट साइड दिखाएगा, राइट? सो ही टुक अ circular loop, connected it with the help of connected it to sensitive zero centered galvanometer, ठीक है? जीरो सेंटर्ड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ना कहीं पे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, ईएमएफ का सोर्स? डू यू सी एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ? नहीं। नो। He took a magnet, strong magnet लिया उसने, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था, राइट? ऐसा कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा था। तो he took a strong magnet with north pole facing the loop. Then when he held it stationary, there was no current in the loop. इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। Then he started moving the magnet towards the loop. मैग्नेट को वो लूप की तरफ लेके चल पड़ा, राइट? तो मैग्नेट को जैसे वो लूप की तरफ लेके चलता है तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक? जब तक वो मूव करता रहता है तब तक डिफ्लेक्शन बना रहता है, मतलब तब तक करंट फ्लो हो रहा है। देन व्हेन ही स्टॉप्स, जब भी वो रुक जाता, व्हेन ही स्टॉप्स, करंट भी स्टॉप हो जाता, करंट भी स्टॉप हो जाता, राइट? देन व्हाट ही डिड, he took it back, he took the magnet back। ये इस मैग्नेट को वापस पीछे लेके चल पड़ा, किधर? इधर लेके चल पड़ा, राइट? तो जैसे ही वो मैग्नेट को उधर लेके चल पड़ा, हुआ क्या, वापस से डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन आया तो आया, उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। इट शोज अ डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट टू व्हाट इट हैड शोन इन द प्रीवियस केस। मतलब इस बार भी करंट आया बट उल्टा करंट आ रहा है। तो करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट आया है इस बार भी सर्किट में या लूप में, बट उल्टे डायरेक्शन में करंट आया, ठीक है? फिर जैसे उसने मूव करना बंद कर दिया, वापस से करंट इसमें बंद हो गया। आ रहा समझ में? हाँ सर। फिर क्या किया उसने,
स्पीड बढ़ा के देखिए, जो स्पीड से ये इसको पास में वो स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ गया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया मतलब करंट ज्यादा आ रहा था। तो इस बार करंट ज्यादा आ रहा है समझ में आपको? हाँ हाँ सर। तो इस बार करंट क्या हो गया, इस बार करंट ज्यादा आ रहा है। तो क्या कंक्लूजन्स निकाला उनने, मैं जो उसने ऑब्जर्व किया, जो कंक्लूजन्स निकाले, एक्सप्लेनेशन नहीं है, कंक्लूजन्स जो उसने निकाले वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट कंक्लूजन विच ही हैज ड्रॉन इज व्हेन magnet is held stationary, magnet is held stationary, no current flows in the loop, no current flows in the loop. Agreed? ये उसके एक ऑब्जर्वेशंस में था। क्या? अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखोगे, दैट मींस इफ यू डोंट मूव द मैग्नेट, राइट, इफ यू कीप इट स्टेशनरी, then no current flows in the loop. Agree? हाँ Hello? हाँ Right. Then when there is a relative motion, what? When there is a relative motion between loop and when there is relative motion between loop and magnet, who is it? So when there is relative motion between loop and magnet, current flows in the loop. करंट लूप में से फ्लो करता है, नहीं कब? जब भी दोनों, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, या तो दोनों पास आ रहे हो या तो दोनों दूर जा रहे हैं, एक तरफ आएंगे या दूर जाएंगे। अच्छा, ये भी था कि मतलब इसको रख के अगर आप इसको मूव करो तो भी वही कंडीशन होती है, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मूव द मैग्नेट, इवन इफ यू मूव द कॉइल देन ऑल्सो स्टोरी इज सेम। तो अगर आप कॉइल मूव करते हो तो भी आपका करंट इंड्यूस होता है, करंट उस लूप से फ्लो होता है, ठीक है? सो when there is relative motion between loop and magnet, current flows in the loop. Then next, if direction of relative motion is reversed, direction of relative motion is reversed, direction of current, direction of current gets reversed. Current का भी direction reverse हो जाता है. Finally, if the speed of magnet, motion of magnet increases, current in the loop increases. So these were 4 points which he observed or noted with a simple experiment. बड़ा इंटरेस्टिंग सा, when I was a student, मेरे सर ने सुनाया था कि it took him 11 years. I don't believe in this story, but still, my teacher said it took him 11 years to discover this. And how he discovered it, he kept the magnet this way, that way, and finally, out of frustration, he threw the magnet towards the loop, and there was a deflection. This is how he discovered. Obviously, I don't believe the story, but yes, it's a strange thing. Like for us, it is now we know everything, so it looks obvious to us. But long time back, when nobody knew how you can produce electricity from magnetism, how you could produce electricity from magnetism. All you knew was that magnetism can produce electricity because there is symmetry in nature. But how? How to keep the magnet this way, that way, this, then, that. So it was difficult for
anyone to draw these conclusions, right? Anyways, so Faraday took some time to draw these conclusions. When magnet is held stationary near a loop, there is no current in the loop, whereas when there is a relative motion between the loop and magnet, current flows in the loop. Then if you reverse the direction of motion, relative motion जो भी है आपका, मैग्नेट पास ले जा रहे हो तो मैग्नेट दूर ले जाओ, तो अगर आप रिवर्स कर देते हो, then also direction of current reverses. ठीक है? If the speed of motion of magnet increases, then current in the loop increases. So this was his early or first conclusions. From here we can start our discussion. So what he found कि अगर एक आप लूप लेते हो और एक मैग्नेट उसके पास लेके जाते हो या मैग्नेट उससे दूर लेके जाते हो, कैसे भी रिलेटिव मोशन अगर होता है उनके बीच में, then there is current in the coil. He named the current as induced current. Why? There was no source of EMF here. तो उसने इसको नाम दिया induced current. He named it as induced current. Why? Because there is no source of current here. कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कहीं पे करंट का नामो निशान नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था, बस करंट अचानक से फ्लो होने लग गया. तो he named this current as induced current. उसके अंदर ना बैटरी लगाई ना कुछ तो ऐसा चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसमें करंट अपने आप से फ्लो होने लग गया. तो दिस करंट वाज नेम्ड एज इंड्यूस्ड करंट. ओके, समझा? Now to flow this current we need to send, suppose ये लूप है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें चार्ज को मूव करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए आपको वर्क तो देना पड़ेगा ना. एनर्जी needed to move 1 coulomb charge once around a loop is known as induced EMF. Induced EMF. वापस बोलूं? सी, यहाँ पे जो करंट आया इसको नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट. क्यों बोला था इंड्यूस्ड करंट? बिकॉज देयर वाज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ हियर. ईएमएफ का कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा था, फिर भी करंट आया, तो इसको नाम दिया उसने इंड्यूस्ड करंट. एंड जिस मतलब एक करंट के टाइम में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना. जो चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है उसको मूव करने के लिए आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. तो दैट एनर्जी नीडेड टू मूव 1 कूलम चार्ज once around the loop is known as induced EMF. समझा? This phenomena was named as phenomena is known as electromagnetic induction. What? Electromagnetic induction. मतलब electricity is induced with the help of magnetism. So this phenomena was known as electromagnetic induction. In short, we call it EMI. ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर. आ रहा है समझ में? ओके. सो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में भी दिया होगा, हर जगह हर बुक में यही एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी सुनाना. फैराडेज 2 फेमस एक्सपेरिमेंट्स. एक कॉइल उठाया, उस कॉइल के पास मैग्नेट लेके गए, राइट. वो मैग्नेट जब आप लेके गए उसके पास, तो जब तक स्टेशनरी रखा था तब तक करंट फ्लो नहीं हुआ. जैसे आप उसके पास लेके गए तो उससे करंट फ्लो होता है.
डायरेक्शन रिवर्स किया तो करंट रिवर्स हो गया, फिर अगर स्पीड बढ़ा दिया तो करंट बढ़ गया। ओके, आ रहा समझ में? he named हाँ सर। induced current as the current sorry, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था, he named it as induced current as there was no source of current or source of EMF in this circuit, so he named it as induced current. Energy needed to move 1 coulomb charge once around the loop he named as induced EMF, because यहाँ पे एक्चुअल EMF वाला सोर्स कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई EMF वाला सोर्स नहीं है, तो इसको उसने induced EMF बोला। बड़ा जादुई EMF है ये भी। This is different from, a little different from the one which we have studied in cell and all, थोड़ा सा अलग कहानी किससे यहाँ पे पोटेंशियल के, वो देखेंगे आगे चल के। एंड इस फिनोमेना को नाम दिया उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, now to get a feel of it, let us try another experiment, the second experiment। एक और एक्सपेरिमेंट आप देखोगे बुक्स में लिखा रहता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैग्नेट, बहुत पहले हमको मालूम था कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परमानेंट मैग्नेट्स, बट पिछले चैप्टर में आने के बाद हमको मालूम चला कि करंट इज आल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम की भी एक चीज होती है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कॉन्सेप्ट को इसके साथ रिलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ बुक्स में, and obviously Faraday conducted it. He took a loop, connected it to sensitive zero-centered galvanometer. He kept another loop close to it, right? But this one had a cell and a switch in it. This one had a cell and a switch in it. ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी दो लूप्स हैं। एक में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, दूसरे में एक सेल लगा हुआ है और साथ में एक स्विच लगा हुआ है, राइट? तो व्हाट ही डिड, इसको बंद रखा, स्विच वाज केप्ट ओपन, स्विच वाज केप्ट ओपन, no current flows in सर ये वाला अपने either 10th में loop। बताया था ना? ऑब्वियसली चैप्टर था बेटा, जनरेटर भूल गया क्या? हाँ। सो दोनों ही लूप में कोई भी करंट नहीं फ्लो करता, राइट वाले में भी नहीं करता, लेफ्ट वाले में भी नहीं करता। 1 और 2 नंबरिंग कर देता हूँ, ए और बी लिख देता हूँ। तो नीदर इन लूप ए नॉर इन लूप बी, किसी में भी करंट फ्लो नहीं करता, राइट? as soon as switch is closed, switch in B is closed, current appears in both, दोनों में करंट आया। बताओ, इसमें आया तो आया, समझ में आ रहा भाई, सर्किट कंप्लीट किया, सेल लगा है, क्यों ना करंट फ्लो, करंट तो फ्लो होगा। बट लेफ्ट वाले में भी आया, ए लूप में भी करंट आया। तो as soon as switch is closed, current appears in both, दोनों में ही करंट अपीयर होता है, राइट? फिर थोड़ी देर के बाद ए में करंट डिसअपियर हो जाता है, जबकि बी में करंट चलता रहता है। आफ्टर सम टाइम current in A vanishes, whereas constant current flows in B, ठीक है। फिर चौथा,
when switch in B is open again, switch in B is open again, current appears in A but in opposite direction. Finally, after some time, current in both vanishes. दोनों में करंट खत्म। ये देखो फिर से जादू जैसे ही लग रहा है भाई। लूप बी का तो समझ में आता है, उसमें सेल लगा है, स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगा, फिर कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा। फिर जब स्विच ऑफ कर दोगे, मतलब स्विच ओपन कर दोगे आप, तो स्विच ओपन कर दोगे तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो फिर करंट डिसअपियर हो जाएगा। बट ये चीजें लूप ए में क्यों हो रही हैं, राइट? तो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन लूप ए? तो ये क्वेश्चन मार्क फिर बन गया। आ रहा समझ में? हाँ सर। ओके, सो फैराडे ने जो कंक्लूजन्स निकाले, सर ये तो ऑब्जर्वेशंस थे, इनके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाले उन्होंने वो क्या थे? लेट्स सी what he started thinking. If something changes, this electromagnetic induction takes place. So अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों हो रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक? ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। जैसे आप इसको आगे लेके आते हैं, ये ऐसा आगे लेके आ रहे हैं, ठीक? ये हम आगे लेके आ रहे हैं। तो जैसे आप इसको आगे लेके आते हो तो कुछ चीज चेंज हो रही है। क्या चीज चेंज हो रही है? अगर आप इसको रोक के रखते हो, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और जब कुछ चेंज नहीं होता है तो नेचुरली इसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता। बट जब आप इसको लेके आ रहे हो ऐसा आगे, तो इसमें कुछ चीज चेंज हो रही है, कॉइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कॉइल से एसोसिएटेड क्या चीज चेंज हो रही है? कॉइल से एसोसिएटेड क्या चीज चेंज हो रही है? बोलो। फील्ड। तो यही सोचा उसने। व्हाट ही थॉट, he tried to give it a quantitative definition. See, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको क्वांटिटेटिव, अभी तो फिलहाल क्वालिटेटिव ही दे रहे हैं, फिर भी इसी डायरेक्शन में वो सोच रहा था कि क्वांटिफाई करना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो किसके वजह से होगा, तो कैसे मेजर करूं मैं, राइट? तो he thought it this way. Something changes. What is that something? Something changes and current is induced. कुछ तो चेंज होता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, बट वो समथिंग क्या है? He thought maybe it is field. Maybe it is field. ठीक है, लॉजिकल लग भी रहा था। मैग्नेटिक फील्ड हम मेजर करना सीख चुके थे, इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने सीख रखा था, तो ये तो बहुत आगे की बात है, फिनोमेना। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? मैं अगर आप मैग्नेट पास लाओगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सिस पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π2m/r3। ये रेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ। तो जब आप कॉइल से नजदीक लेके जा रहे हो किसको? मैग्नेट को, तो नेचुरली व्हाट यू सी इज magnetic field associated with the coil increases. तो जब भी आप मैग्नेट को पास लेके जाते हो
मैग्नेट का पास लेके जा रहा है तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा है। जब इसको आप दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि जो समथिंग चेंजेस एंड करंट इज इंड्यूस्ड, सो व्हाट इज दैट समथिंग। सवाल क्या था कि ये समथिंग है कौन। तो उसने सोचा कि मे बी इट इज फील्ड, और कन्विंस भी हो गया वो, राइट। व्हाई? इस केस में अगर आप पास जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड गिर जाता है। जब दो कॉइल आपने पास पास में रख दी, इधर एक कॉइल रख दी, राइट, और इधर एक कॉइल रख दी, राइट, तो जब आप इसको स्विच ऑन करते हो, जब भी आप इसको स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इससे करंट फ्लो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो इससे लिंक हो जाता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अंदर इसकी कोई भी फील्ड लाइन जा ही नहीं रही,